जिंदाबाद सैनिक समाज, जिंदाबाद सैनिक समाज, जिंदाबाद सैनिक समाज, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम सरसावा के नवादा गांव में हैं और सरसावा के नवादा गांव में आज एक सैनी आक्रोश पंचायत का आयोजन किया गया है। यहां जो है कुछ दिन पूर्व एक विवाद हो गया था, पर इस विवाद को निपटाने के लिए इस पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत में आज यह निर्णय लिया गया है कि 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो है दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, उनसे भी बात करेगी ताकि इस मामले का शांतिपूर्ण ढंग से जो है निपटारा किया जा सके, ताकि जो एक सामाजिक ताना बाना है वो खराब न हो। कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ अराजक तत्वों का हाथ है जो कि इस सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या कारण रहा इसका? कारण ये रहा, असल में समाज को भी जानकारी होनी चाहिए क्या चल रहा है आखिरकार। मान लिया कोई भी बंदा, कोई अपराधी आएगा और वो गांव में आकर गोली चला के चला जाएगा। मैं मानता हूं हमने तहरीर दी, पुलिस मौके पे पहुंची, मुकदमा कायम हो गया, पुलिस अपनी जांच में लग गई, लेकिन कम से कम ये तो होना, हमें जानकारी होनी चाहिए थी। समाज के लोगों ने कहा हमें बताओ, इसलिए सब लोगों को आज पता लग गया। स्थिति यह है। आगे की क्या रणनीति तय की? रणनीति एक कमेटी बना दी गई है। निश्चित तौर पर अगर टकराव बढ़ने के आसार हुए तो फिर अगली बार महापंचायत होगी। अब तो हल्की पंचायत हुई, हल्की भी नहीं, खचाखच भरा हुआ था, लेकिन इससे बड़ी महापंचायत होने का काम होगा। ये पहले मामला गांव तक था, आज यहाँ पूरे जिले के दूसरे अन्य जनपदों से भी लोग आए हैं, तो कुल मिलाकर के जो है क्या स्थिति रही है? हमारा समाज सभ्य समाज है। उन्होंने सब लोगों ने एक ही निर्णय कहा, पहले शांति से बात करेंगे। अगर शांति से कोई बात करना नहीं चाहता है फिर अगला कदम अगला होगा। सुखदेव सैनी, प्रदेश महासचिव सैनी पंचायत संगठन से। जो संदीप भाई ने ये आज नवादा में सैनी महापंचायत संगठन के पदाधिकारी को सूचित किया, सर्व समाज के यहाँ पे आए हुए हैं अपने साथी, तो उसमें हम यही बात करना चाहेंगे, जो संदीप भाई ने ये फैसला निपटवा दिया था, उसके बाद भी दोबारा उन्होंने हमला किया, तो ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज जो मामला यहाँ पे पंचायत में कमेटी ने रखा है, एक बार उनसे और वार्ता होगी, अगर उसमें सही निर्णय निकलता है ठीक है, नहीं तो इससे ज्यादा पब्लिक के साथ हम जन आंदोलन करेंगे। शांति स्थापित हो, यही कहना चाहेंगे। जैसे संदीप भाई ने पहले गलती मानी उनके दबाव में, फिर भी उन्होंने गांव में फायरिंग करी है, रोज रात को फायरिंग हो रही है, ये रुकनी चाहिए और पुलिस की तरफ से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा जी, भाईचारा कायम रहे और आपस में मिलजुल कर अपना कोई सुझाव करे। जैसा कि बताया जा रहा है कि शांति से भी प्रयास किए गए लेकिन निपटा नहीं मामला, इसलिए हाँ, वो मैंने सुना था, लगा था उस चीज का पता, पर उससे कोई हल नहीं निकला सही, शायद निकल जाए यहाँ जी। महापंचायत ये दरअसल यहाँ पे 4-5 दिन पहले घटना घटी। कुछ असामाजिक तत्व, मतलब बच्चे थे कुछ, जो यहाँ गांव के बाहर ग्रामीणों को हमें यहाँ पे खड़े मिले और गांव वालों को सूचना कुंडी गांव से किसी ने ये दी थी कि भाई हमारे मोटर चोरी होने वाली है। मोटर चोरी के नाम के कुछ लोग जो है खेतों में नजर आए हैं, आप सतर्क रहना। तो गांव वाले पहले से ही सतर्क थे। कुछ गांव के जो दो व्यक्ति पहले उसमें गए बाइक पे, उन्होंने अपना परिचय दे दिया। उनसे जब रोक के पूछा गया कि भाई तुम कौन हो, उन्होंने बता दिया भाई हम रायपुर से हैं, फलाने के पोते हैं, तो उन्हें भेज दिया। तो दूसरी जो बाइक वहाँ पे बाहर खड़ी थी, जो हमें जानकारी मिली, जो दूसरी बाइक बाहर खड़ी थी, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, मतलब कि यहाँ भी तुम्हारे से क्या मतलब है। अब उनसे पूछा भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे से क्या मतलब है, और फिर कहा सुनी में उन्होंने कट्टा निकाल लिया। तो इस बात को लेके बात बढ़ गई और उनमें हाथापाई हो गई। और बाद में जब उनके बारे में पता भी चल गया कि भाई, उसके बारे में पता चल गया कि हाँ भाई कौन व्यक्ति कहाँ का है, तब उसके बाद उसको साथ व्यवहार भी ठीक करा गया। लेकिन अब इस पंचायत का तो मेन उद्देश्य ये था कि भाई जो बात ये राजनीतिक कह लो या सामाजिक रूप लेने का काम कर रही है, तो हम तो चाहे ठाकुर समाज के व्यक्ति हैं, चाहे हमारे सैनिक समाज के व्यक्ति, यहाँ पे भी पहल यही रखी गई कि भाई अपना मामला निपटाने की पहल करनी चाहिए। और यही हमारा जो निवेदन है ठाकुर समाज के लोगों से कि इस बात को बढ़ावा ना दे के इसे कम से कम उसमें निपटाने का प्रयास करा जाए
और कुछ जिम्मेदार लोग आपस में बैठ के इसे निपटाने की कोशिश करने का काम करें। यही हमारा निवेदन उनसे है। जो गलती जिससे हो गई या जो जिसकी गलती थी वो बैठ के आपस में तय कर ले, जो जिसकी तरफ जो भी बैठेगा वो आपस में सहमति से निमट जाना चाहिए। हमारे तो प्रयास यही है। यही है कि असामाजिक जो तत्व हैं जिस तरह के किसी भी समाज में हैं, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है, गलत हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून को और अदर समाज को तो बाद में आना चाहिए, पहले खुद के समाज के लोगों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ अपने आप ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। उस तरह के लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, और अगर ऐसा बढ़ावा मिल रहा तो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो बिल्कुल होनी चाहिए। है कि जो ये घटना घटी है एक दुखद घटना है। ऐसी घटना दोबारा न उठे। दोनों समाज ने मिल बैठकर इसको निपटारा न कर देना चाहिए। ये पुनरावृत्ति आगे ना बढ़ सके, क्योंकि जितने ये दिन इसमें चलता रहेगा मामला, ये बढ़ती चली जाएगी। इसको कम किया जाए, बस यही समाज से वो है। क्या मामला कायम हुआ और क्या आज निर्णय हुआ? सर ये एक सैनी पंचायत थी, सैनी महापंचायत। यहाँ पे कुछ दिन पहले किसी असामाजिक तत्व ने आकर कुछ एक 12 पर रात को मिले थे, उससे पुलिस आई, उसमें सब कुछ हो गया था। उसके बाद पंचायत में आई, उन्होंने सुलह किया, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक परेशान कर रहे हैं जो इस गांव के लोगों को। उसके विरोध में ये पंचायत बुलाई गई। इसमें निर्णय हुआ 11 व्यक्ति जो होंगे वो उसका फैसला लेंगे और बातचीत करके इसके समाधान। एक पंचायत जो होती है कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था की अपील करती है। यहाँ नवादा गांव में काफ़ी किसानों के मोटर थे जो बिजली के बोरिंगों के, वे तार ले गए थे। उन्हें लगातार लोगों में आक्रोश था, अपने पहरे दे रहे थे। तो अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति नाइट में इन्होंने पूछा भाई कौन हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा तो उसने अपना हथियार निकाल लिया, और जब इन्होंने देखा भाई कोई बदमाश है तो उसने कहीं ना कहीं पिटाई मारपीट हुई। फिर इन्होंने प्रशासन बुलाकर उसे प्रशासन को सौंप दिया। प्रशासन ने अपना काम किया, उसे जेल भेजने का काम किया। हमारा कहना है कि भाई जो इस तरह का सामाजिक तत्व है कहीं ना कहीं वो गलत है। और ये एक पंचायत हुई थी, इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ठाकुर समाज की तरफ से नवादा गांव में आया था। शांति व्यवस्था की बात हो गई थी कि आगे चलो कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी। उसके बाद कुछ व्यक्तियों ने आकर गोलियां चलाई गांव में, और वो वीडियो फुटेज में जो है आए हैं। उसके बाद फिर थोड़ा आक्रोश हुआ। ये भाई जब कोई मामला खत्म हो गया था, शांति व्यवस्था की बात हो गई थी, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह गोली चलाना तो ये एक तानाशाही है, जो गलत है। पंचायत इसलिए बुलानी पड़ी कि जैसे कि ये प्रकरण देखा गया, अपना गांव में एक असामाजिक तत्व तमंचा लेकर मिलता है, उसके गांव के लोग पैरोकारी करते हैं कि ये बहुत सभ्य व्यक्ति है, चोर नहीं है। तो अगर कोई पिस्टल लेकर घूम रहा है भाजपा की सरकार में, सभ्य व्यक्ति का परिचय दे रहा है, तो फिर तो हम सब लोगों को सभ्य घोषित करना चाहेंगे, अपने समाज के लोगों कि सब लोग सभ्य बने। और इस पूरे प्रकरण में आज जो मंत्रणा हुई है, मंत्रणा के बाद निर्णय लिया गया है कि 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा कि अगली कार्रवाई पुलिस और न्याय की रहे या सामाजिक स्तर पर इस मामले का निस्तारण किया जाए। जब शांति वार्ता शुरू से चल रही थी तो आखिर जो है इतना मामला बढ़ा क्यों? मामला यह है कि कुछ असामाजिक तो बाह्य रूप से नहीं चाहते कि सैनी और ठाकुर एक मंच पर हैं। जो हमें अभी सूचना मिल रही है, जो फायरिंग हुई है उसमें फुटेज में बाइक का नंबर नहीं है, कपड़े मास्क मुंह पर लपेट कर आ रहे, तो हम ये नहीं कह सकते किसी समाज के लोग हो सकते हैं। ऐसा भी हो सका है कि अभी से 2 माह पहले जब लोकसभा चुनाव हुए, जी कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करने की कोशिश का भी प्रयास किया जा सकता है, कह सकते हैं। तो समाज द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? समाज के द्वारा ये प्रयास है कि प्रथम जो प्रयास है हमारा ये है कि सामाजिक सौहार्द के लोग 11 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है अभी वर्तमान में, वो निर्णय लेगी कि उसे सामाजिक स्तर से निपटाया जा। और अगर वो नहीं निपटाती तो फिर देखिए जब समाज पिछड़ जाएगा और पुलिस भी पिछड़ जाएगी, फिर सेना की जरूरत पड़े। और सेना वाले हम हैं, सब दुनिया जानते हैं, हम भगीरथ सेना चला है, लास्ट में सेना की जरूरत पड़े, सेना वाले अपना मोर्चा थाम लेंगे बाद में।